बाहर का गेट भी देख लेना बेटा, बंद है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आप सबको बहुत इंतज़ार था स्नैपी गर्ल सपना का के बारे में जानने का, बहुत उत्सुकता थी। जब से उसने वो ऑडियो टेप जो है रिवील किया है, वायरल किया है, तब से जितने भी चाहने वाले हैं सबके दुख दुख सी लगी हुई थी कि सपना के साथ क्या हुआ, सपना क्या कर रही है, सपना कैसी है। तो सब बहुत उत्सुक थे जानने के लिए। तो फाइनली आज सपना का भी कुछ मिनट पहले ही नया वीडियो आया है। तो इससे पहले वैसे तो उसकी जेठानी ने बता दिया था कि उसने अपने सूत्रों से पता लगवाया है कि सपना कैसी है। तो सपना अपने घर में ही है, उसी घर में ही है, और वो बहुत मतलब सही सलामत है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो वो बात बिल्कुल सच निकली ही। सपना अपने घर में ही थी, घर इन द सेंस मायके में, ससुराल में ही थी। और अभी जो सपना ने ब्लॉग बनाया उसमें हमने देखा कि सपना उस घर को छोड़ करके जा रही है। तो सबके अलग अलग रिएक्शंस होंगे उसको लेकर के, अपनी अपनी सोच होगी सबकी। सपना क्या सोच कर जा रही है मुझे नहीं पता, और सपना के साथ क्या हुआ उस घर में उस ऑडियो टेप के बाद मुझे नहीं पता। वो तो उसी को पता होगा, उसके घर वालों को पता होगा, और जो उसके नोन टू पर्सन, मेनली तो उसको सपना के घर वालों को और इन लॉज को पता होगा कि वहाँ क्या चल रहा है। हम तो सिर्फ रिज्यूम कर सकते हैं। तो लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कुछ बोलना चाहूँगी कि सपना बहुत जल्दबाजी में स्टेप उठा रही है। जब उसको स्टेप उठाना चाहिए था तब उसने स्टेप उठाया नहीं, लेकिन अब वो जो कर रही है बहुत जल्दबाजी में कर रही है। ये मेरा एजम्पशन है कि मैं सोचती हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये मतलब उसको करना ही करना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना ये है कि सपना जो भी कर रही है बहुत जल्दबाजी में कर रही है। नंबर 1 तो जैसे जब सपना का फर्स्ट हस्बैंड गया था, उसकी डेथ हुई थी, तो उसके विद इन आई थिंक 6 मंथ से उसने अपने देवर से शादी कर ली थी। तो वो बहुत जल्दबाजी थी मेरे हिसाब से, बहुत जल्दबाजी थी। चाहे उसने डर के साए में करी हो, चाहे कैसे भी करी हो, लेकिन बहुत जल्दबाजी थी। दूसरी बात, उसने जो सेकंड बेबी हुआ उसका, वो भी बहुत जल्दी हुआ। वो कुछ टाइम राजीव के साथ रहती, 1-2 साल बिताती, उसके बाद मतलब बेबी होता तो ज़्यादा अच्छा होता है। उस बेबी में भी उसने बहुत जल्दबाजी करी, सेकंड बेबी भी उसका बहुत जल्दी हो गया। और अब जो है सपना बहुत बड़ी गलती कर रही है जो उस घर को छोड़ के जा रही है। अगर उसको ये स्टेप उठाना था तो वो बहुत पहले उठाती तो ज़्यादा बेटर रहता। अभी मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो, क्योंकि कई लोग मुझे कह सकते हैं कि आप वहाँ हो तो ना, जो आप ऐसी बातें कर रहे हो कि आपने देखा उसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हाँ भाई, ये बात बिल्कुल सही है, मैं वहाँ नहीं हूँ। जो कुछ भी वहाँ हो रहा है वो सपना ही झेल रही है, और यहाँ फिर उसके इन लॉज झेल रहे हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है उनके अंदर ही हो रहा है। मुझे मतलब आप कह सकते हो कि मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। सच में मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं तो एक एज ए यूट्यूबर अपनी राय दे रही हूँ। तो मुझे लगता है सपना बहुत जल्दबाजी में जा रही है। और जैसा कि उसने वीडियो में बताया कि उन्होंने सबसे पहले अंशु को उससे दूर किया। वो मतलब सपना को मेंटली तोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंशु जो थी वो उसकी मेंटल पावर थी, एक तरीके से उसकी स्ट्रेंथ थी। तो उन्होंने सबसे पहले उसको दूर करके वो स्ट्रेंथ उसकी ख़त्म करनी चाहिए। सेकंड थिंग, सपना ने ऑडियो में दिखाया भी, हमें वीडियो में दिखाया कि उसकी सासू माँ उससे कह रही है कि वो तेरा नहीं है, वो क्यों ले जाएगी, हाँ वो तूने खरीदा है, वो तू ले जा। अंशु के को जो उसने गिफ्ट करे थे वो भी उसने रखे। तो अब ये तो उनके इंटरनल मामला है, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या उसको मिला था, क्या उसने खरीदा था, वो उन्हें ही पता है, इस बारे में हम नहीं बोल सकते। थर्ड, उसने दिखाया कि उसके ससुर जी से वो कुछ मतलब उसके बारे में बात करें स्कूटी के, तो वो बहुत इजीली बोल रहे हैं, हाँ बेटा तू ले जा, तेरे ये पेपर्स हैं, हम किसी बच्ची को भेज दे, ऊपर से वो ले जाएगी, वो देख लेगी, तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले लो। सेकेंड थिंग, उसने बोला कि मथुरा का कोई प्लॉट है, उसमें पैसे मैंने दिए थे। एक तरफ तो सपना कह रही है वो खरीद लिया था हमने, दूसरी तरफ कह रही है हम जस्ट खरीदने वाले थे। तो वो भी शायद अभी वो अपने पूरे सेंस में नहीं है, उसे समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद वो इसीलिए हड़बड़ा रही होगी। तो उसमें भी उसके फादर इन लॉ ने मतलब बहुत पोलाइटली बोला था कि ठीक है,
प्लॉट तो मैं रखूँगा और बेशक से तुम उसके पैसे ले लेना। अब इसमें भी सपना कह रही है कि पैसे पता नहीं वो मुझे देंगे नहीं देंगे, और सास के इशारे पे, सास ने कुछ इशारा किया तब वो पलटे उस बात से, पहले वो मुझे दे रहे थे। तो ये तो है बात को बढ़ाने वाली बात, ये तो बात को बढ़ाने वाली बात हो गई, क्योंकि ना तो अभी उन्होंने कुछ प्लॉट लिया है ना सपना को पैसे दिए। सॉरी फोन आ गया था। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ सपना जल्दबाजी कर रही है, क्योंकि उसने, सपना ने कहीं भी ये नहीं बोला कि उन्होंने मुझे घर से निकाला। वो कह रही कि मैंने बोला कि अंशु चली गई तो मैं नहीं रह सकती यहाँ पे, तो मैं भी यहाँ से जा रही हूँ, तो बड़े इजीली वो मुझे भेज रहे हैं। अब उनकी मेंटल स्टेट क्या है वो लोग जाने, लेकिन कहीं पर भी ना तो सपना ने ऐसे बोला कि उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती यहाँ से निकाल रहे हैं। सपना अपनी इच्छा से यहाँ से जा रही है। तो सपना ये बहुत, मेरे हिसाब से बहुत जल्दबाजी में स्टेप उठा रही है, क्योंकि अभी सपना इतनी एस्टेब्लिश्ड नहीं है कि वो अपने बच्चों को पाल सके। और रही बात यूट्यूब की इनकम, तो यूट्यूब की इनकम कोई परमानेंट इनकम नहीं है, परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ये तो कहते हैं ना वक्त के साथ चढ़ता और उतरती इनकम है। तो इसके बलबूते पे अगर सपना जा रही है तो बहुत गलत स्टेप उठा रही है। और अभी भी मैंने जस्ट एक नीचे मैसेज पढ़ा था लखनीत ब्लॉग से कि सपना हम तुम्हारे साथ हैं, हम सब तुम्हारे साथ हैं, तो इस तरीके से कुछ था। तो मैं कहूँगी कि अपनी लड़ाई इंसान को खुद लड़नी पड़ती है। ठीक है, आज लखनीत के जो फॉलोवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स हैं नीतू एंड लखनीत के, वो भी मुझे गालियाँ देंगे क्योंकि मैं ऐसे बोल रही हूँ। लेकिन मेरा मानना यही है कि इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। तो एक वक्त आता है जहाँ पे सब छोड़ देते हैं। आज चाहे कोई कितना भी हरा प्यारा बन जाए, लेकिन एक वक्त में सब छोड़ देते हैं। सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में नहीं सोचते, क्योंकि कुछ इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी मजबूरियाँ आ जाती हैं जहाँ पर उसे मतलब वो एक तरफ उसका पल्ला अपनी तरफ ही भारी जाता है, दूसरे की तरफ हल्का जाता है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ये एक तरीके से जैसे आप कह सकते हैं बिटर ट्रुथ है, कड़वा सच है। जैसे आप सिंपल सा ले लो, एक घर में दो भाई हैं, जब तक वो भाई बहन उनकी शादी नहीं हुई है बहुत प्यार होता है, लेकिन जैसे ही शादी होती है प्यार तब भी थोड़ा बहुत बना रहता है। लेकिन जैसे ही बच्चे होते हैं तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई मुसीबत आएगी तो मैं अपने बच्चों की, मेरे बच्चों पे मुसीबत आती है और मेरे बहन के बच्चों पे मुसीबत आती है, कहूँ मेरे जेठ के बच्चों पे मुसीबत आती है, देवर के बच्चों पे मुसीबत आती है, तो मैं पहले अपने बच्चों को बचाऊंगी। जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो मेरे बच्चे होंगे, बाद में दूसरे के होंगे। तो यही एक कड़वा सच है। तो मैं कहूँगी सपना तुमने स्टेप तो उठा लिया है घर से निकलने का, लेकिन इन सारी बातों को सोच के चलना कि किसी के सहारे अपनी ज़िंदगी को आगे मत बढ़ाना। अगर तुमने ये स्टेप उठाया है तो अपने बलबूते पे ही आगे जाना। ये मत सोचना आपके फॉलोवर्स, आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं आपको सपोर्ट करेंगे तो उससे आपकी इनकम होगी और उससे आपके बच्चे पढ़ेंगे। नहीं, अगर आप ये सोच करके जा रहे हो तो ये आप बहुत 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 बड़ी गलती कर रहे हो मेरी नज़रों में। जो भी करना अपने बलबूते पे करना। अगर इस घर से कदम बाहर निकाल भी रहे हो तो ये सोच के निकालना कि मैं अपने बलबूते पे निकाल रही हूँ। अपने बच्चों की, तो आपकी वो जो बच्चे हैं वो आपकी जिम्मेदारी हैं, बाकी किसी की जिम्मेवारी नहीं है। रही बात पेरेंट्स की, तो देखो आपके पेरेंट्स भी जो हैं, मायके वालों की बात कर रहे हो, वो जो आपके पेरेंट्स हैं वो कब तक आपके साथ हैं, क्योंकि एक वक्त आएगा वो भी बूढ़े होंगे। और माँ बाप जब जवान बच्ची को अपने घर में देखते हैं उनकी क्या हालत होती है, वो चाह करके भी वो नहीं कर सकते जो वो करना चाहते हैं, क्योंकि उनके भी हाथ बंधे होते हैं। आप सामाजिक हो, आप सब कुछ समझ रहे होंगे मेरा इशारा कहाँ है, तो आप बहुत समझदार हो। लेकिन फिर भी मैं बार बार एक ही बात कहूँगी कि आपने हर चीज़ में जल्दबाजी करी है, हर स्टेप उठाने में बहुत जल्दबाजी करी है। अब क्यों करी है मुझे नहीं पता, और मैं यहाँ पे ना किसी को गलत कहना चाहूँगी ना किसी को सही कहना चाहूँगी। बस आपने जो स्टेप उठाया है वो थोड़ा जल्दबाजी में उठा लिया। बाकी भगवान से, ठाकुर जी से ये प्रार्थना है कि आपको एक कामयाब बनाए और कामयाब माँ बनाए, कामयाब बेटी बनाए, कामयाब बहू बनाए, और आप जो हो अपने बच्चों की बहुत अच्छे से परवरिश कर सको। लेकिन फिर भी मैं लास्ट में जाते जाते एक कड़वा सच ज़रूर कहना चाहूँगी कि किसी के सहारे मत जाना। अगर घर छोड़ रहे हो, स्टेप उठा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि ज़िंदगी में अकेले आए थे, अकेले ही जाओगे। तो आपको जो आपकी जिम्मेवारियाँ वो आपको अकेले ही उठानी हैं और अकेले ही उठानी पड़ेंगी, और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
बाकी आपको शुभ आशीष और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी नई जिंदगी के लिए। राधे राधे।